Hello students, in this session we are going to continue with exercise 12.1 question number 2nd. In this question we have given that the triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. तो एक flyover है जिसकी triangular shape की जो wall है उसको हमने advertisement के लिए यूज़ करना है और इस wall की जो sides की length है वो है 122 मीटर, 22 मीटर और 12 मीटर. ठीक है. The advertisements yield an earning of 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. अब इस वॉल के ऊपर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट लगानी है तो इसका खर्च होगा 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पूरे साल के लिए. अब इस कंपनी ने इस वॉल को 3 महीने के लिए हायर किया है तो हमें ये फाइंड करना है कि अगर एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपीज़ होता है तो 3 महीने का पूरी वॉल का कितना रुपीज़ होगा. दैट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट. सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि इस पूरी वॉल का एरिया कितना है. फिर हम इस एरिया पूरे एरिया के लिए पूरे साल के लिए कितना पैसा लगेगा वो फाइंड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर से हम लोग फाइंड कर लेंगे कि 3 महीने का पैसा कितना लगेगा. गॉट द पॉइंट. हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा. पहले शुरुआत करनी होगी एरिया फाइंड करने से. गॉट इट. सो लेट अस सॉल्व इट. So students, as we have seen in a question, suppose ये हमारी फ्लाईओवर की जो वॉल है उसको हम ABC से रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसमें AB साइड की लेंथ जो है वो हम A अज्यूम करते हैं और वो हमें दी है 122 मीटर. फिर BC साइड जो है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल b एंड द लेंथ ऑफ विच इज गिवन एज 120 मीटर एंड साइड AC इज स्मॉल c द लेंथ ऑफ विच इज गिवन एज 22 मीटर. ठीक है. अब सबसे पहले तो हमें इस वॉल का एरिया फाइंड करना होगा. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया व्हाट वी नीड इज फर्स्ट ऑफ ऑल S which is like A plus B plus C divided by 2. A is 122, B is 120 and C is 22 divided by 2. Up on solving this we will have 122 plus 120 that is 244 and 244 plus 22 that will be equal to 266. इसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो what we will have is okay here we will have 264 not 266 it will be 264. इसको 2 से डिवाइड कर दोगे you will get 132 मीटर. ठीक है. अब क्या करना है. अब हमें एरिया फाइंड करना होगा इस वॉल का और एरिया के लिए हम लोग यूज करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला एंड दैट विल बी लाइक under root S into S minus A, S minus B, S minus C. Let us apply all the values we have. S is 132, S minus A यानी कि 132 minus 122, S minus B यानी कि 132 minus 120 and S minus C that is equal to 132 minus 22. On solving it further we are going to have 132 as it is. 132 minus 122 that is equal to 10. 132 minus 120 that is equal to 12 and 132 minus 22 that is equal to 110. Got it? Now on solving it further 132 can be written as 12 into 11. 10 will remain as it is. 12 will remain as it is. This 110 can be written as 11 tens are. Got it? Now 12 into 12 that will be square of 12. 11 into 11 that will be square of 11 and 10 into 10 that will be square of 10. Got the point? Now on solving it further we may have square of 12 as it is, square of 11 and square of 10. On solving it further we will have square of 12 and its root it will be 12 itself. 11 square and root that will be 11 itself and 10 square and root that will be 10 itself. Now 12 into 11 that is 132 and 132 into 10 that is 1320. So इस वॉल का जो एरिया होगा वो होगा 1320 मीटर स्क्वायर. ठीक है. Now what we have given is cost of hiring the wall for a year. अगर हमें इस वॉल को 1 साल के लिए हायर करना है तो उसके लिए हमें देना होगा 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपीज़.
अगर हमें 1 साल के लिए हायर करना है तो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारी वॉल का एरिया 1320 है तो हमें 1 साल के लिए जो पैसा देना होगा दैट कैन बी फाउंड लाइक दिस बाय यूनिटरी मेथड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हमें जो 1 साल के लिए हायर करने के लिए पैसा देना होगा दैट विल बी फाउंड बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस टू 1320 मल्टीप्लाइड बाय 5000. So cost will be 1320 मल्टीप्लाई बाय 5000, लेकिन ये 1 साल के लिए होगी, ठीक है। अब हमें कितने महीने के लिए चाहिए? सिर्फ 3 महीने के लिए। डन। तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग फॉर 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1320 इंटू 5000. तो इसका मतलब अगर हमें 3 महीने के लिए हायर करना है तो कॉस्ट कितना लगेगा? दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस मेथड. यस, सो ऑन सॉल्विंग इट वी विल हैव 3 इंटू दिस, 3 इंटू 1320 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय ये 12 जो है वो डिवाइड में जाएगा. सो इट विल बी लाइक दिस. अब 3 4s are 12 और 132 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 4 3s are 12, 1 and 2, 4 3s are 12, so it will be 330 और 5000 will remain as it is. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो. what do we have is 5 3s are 15, 5 3s are 15 plus 1 16, 165 और 0 कितने हैं? 1 2 3 4. let's just add them 1 2 3 4. ठीक है. तो अगर हमें इस वॉल को 3 महीने के लिए हायर करना है तो इसका कॉस्ट लगेगा 165000. गॉट इट?